हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का जो चैप्टर सेकेंड है, वह चैप्टर का जो टाइटल है इससे उसी से हमको स्पष्ट हो जाता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। टाइटल है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के जितने भी पदार्थ हैं वो शुद्ध है। यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है कि नहीं है, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। जो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे चारों तरफ के जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तुएं हैं, क्या वो वस्तुएं शुद्ध है, उस पे देखते हैं। अगर हम परिचय की बात करते हैं तो कहता है कि एक जो सम्मान आदमी है वो शुद्धता का अर्थ होता है। मानो अगर कहा जाए कि आदमी, एक आम आदमी के लिए अगर शुद्धता का अर्थ होता है तो जो वह मनुष्य जो भी पदार्थ या वस्तु वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है उसमें किसी प्रकार की मिलावट न हो। अगर कहा जाए कि 100% शुद्ध हो, लेकिन क्या होता है कि धन की कारण उसमें क्या होता है, कहीं न कहीं उस बढ़ाने के चक्कर में, धन की लोलुपता में या भ्रष्टाचार के कारण, उनके कारण न केवल खाद्य पदार्थों में बल्कि दैनिक जीवन में करा कि वो दैनिक जीवन में होने वाली अनेक वस्तुओं में क्या होती है, अशुद्धता होती है। जिससे क्या होता है, सामान सस्ता होती है। तो बस जो आदमी अपनी धन की लोलुपता में किसी शुद्ध पदार्थ में वो क्या करता है, अशुद्ध मतलब अशुद्धि डाल देता है। क्या करने के लिए, अधिक होने के लिए, पदार्थ को अधिक बनाने के लिए और उससे अधिक मुनाफा कमाने के लिए। अगर जिसको हम मिलावट कहते हैं वही होता है अशुद्ध। मिलावट को भी अशुद्ध कहते हैं। अगर हम वैज्ञानिकों की बात करते हैं, उनकी दृष्टि की बात करते हैं, तो वह कहते हैं, अगर तो बताते हैं कि पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मानो जो भी कण हैं, अगर एक जैसा कण है और उसमें कुछ मिलावट नहीं है तो वो कई तरह का होंगे कण। तो वह क्या होता है, जो एक समान रासायनिक, यानी एक जो सभी कण जो है समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, वह शुद्ध कहलाते हैं। और वह एक ही जैसा कणों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वह शुद्ध होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम अपने आसपास के परिवेश में देखते हैं तो हमें लगता है कि पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने हैं। जैसे अगर बात करें हम समुद्री जल की, तो खारा होता है। अगर हम बात करें खनिज की, मिट्टी की, वायु की, अन्य जितने भी सभी जितने भी मिश्रण है, तो कहीं न कहीं इसमें मिश्रण है। ये सभी मिश्रण है। जल जो समुद्री जल है वो खारा पानी होता है, उसमें नमक का मिश्रण है। मिट्टी में अनेक प्रकार के मिश्रण है, हवा में भी मिश्रण है। अगर देखा जाए तो पदार्थ की शुद्धता के आधार पर पदार्थ को हम वर्गीकृत कर देखें कि कैसे अशुद्ध और कैसे शुद्ध होता है। तो अगर हम बात करते हैं पदार्थ की, तो पदार्थ की अगर हम ले लेते हैं तो यह दो प्रकार के हो जाते हैं।
शुद्धता पर। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, जिसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध। और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। या इसे हम मिश्रण भी कर सकते हैं, मिश्रण भी कर सकते हैं। अब यह पदार्थ शुद्ध है अशुद्ध है, पदार्थ को दो भागों में बांट दिया गया, शुद्ध और अशुद्ध। अब जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, यानी उनको दो भागों में बांट गया है। पहला की जो तत्व, पहला बट गया तत्व, मानो एक, यानी एक पदार्थ को, शुद्ध पदार्थ को, यानी एक ही प्रकार के कण होते हैं। और दूसरा होता है यौगिक। यौगिक का होता है इसमें दो पदार्थ मिल जाते हैं, दो या तीन पदार्थ को मिलाकर यौगिक बना दिया जाता है। अब बात करते हैं अशुद्ध की। तो अशुद्ध में भी दो होते हैं, अशुद्ध दो प्रकार के अशुद्ध होते हैं। जैसे मिश्रण इसको कहते हैं, तो मिश्रण दो प्रकार होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो ये रहा पदार्थ की शुद्धता और अशुद्धता। अगर हम बात करें तत्व की, तत्व की हम बात करते हैं, तो तत्व क्या है, कह रहे तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनता है। और एवं उसे किसी भी विधि द्वारा या दो से अधिक विभिन्न गुणों वाले अवयवों से विभाजित नहीं किया सकता है। बस हो गया, ये हो गया। जैसे मान लेते हैं उदाहरण पे हाइड्रोजन मान लेते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कॉपर है, आयरन है, उसके बाद सोना है, और उसके बाद मरकरी है। तो ये क्या है, ये प्योर यानी शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध तत्व है, पता नहीं, ये शुद्ध तत्व है। आज तक जो भी समय तक, इस समय तक 180 मतलब 118 तत्वों का खोज हो चुका है, यानी जिसमें लगभग 92 तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था फ्री स्टेट और संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो शेष तत्व हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। यानी देखा जाए तो 99 118 तत्व का क्या किया गया है, खोज हो चुका है।
जिसमें जो 92 तत्व है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में होती है, और शेष जो शेष तत्व है वह वैज्ञानिकों द्वारा क्या होता है, प्रयोगशाला में कृत्रिम विधियों से बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक का। जो यौगिक क्या है, तो 2 या उससे अधिक तत्वों से मिलकर बना शुद्ध पदार्थ होता है, जिसमें उपस्थित जो तत्व के परमाणु भार के निश्चित अनुपात में होते हैं और रासायनिक विधियों द्वारा उनके जो अवयवी तत्वों में विभाजित किया सकता है। किसी भी यौगिक के गुण या उनके अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। जैसे इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे, तो यौगिक जो होता है वह होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना वह शुद्ध पदार्थ है, जिसमें उपस्थित तत्व परमाणु भार के निश्चित अनुपात में होता है। जिसे रासायनिक द्वारा उनके अवयवी तत्वों में विभाजित किया जा सकता है। अगर हम बात करें, उदाहरण देखते हैं, तो जैसे मान ले जल है। अब क्या है, जल क्या है, एक यौगिक है। यह क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से मिलकर बना है, और जो इनके गुण हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होता है।
हाइड्रोजन का जो गुण है और ऑक्सीजन का जो गुण है, ये दोनों क्या है, भिन्न होते हैं। अब जो जल है, तो जल में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम भारात्मक अनुपात सदैव रहे तो 1 और 8 का अनुपात होता है। चाहे वह जल हो, किसी भी विधि या किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, तो एक संबंध है 8 का, इसमें क्या होता है, अंतर होता है।